फाइनली इजराइल ने ईरान के ऊपर बहुत ही खतरनाक किस्म का अटैक कर दिया, जो हम लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे थे कि आज अटैक करेगा, कल करेगा, बहुत खतरनाक अटैक होने वाला है, ईरान जो है सफास्ती से मिटने वाला है। तो फाइनली वो अटैक हो गया है और तेहरान के इन इलाका जात को निशाना बनाया गया है, जो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, कि आने वाले 2 दिनों के अंदर ईरान क्या जवाब देगा इसका। क्या ईरान जो है रिटेलिएट करेगा? अगर ये ईरान रिटेलिएट करता है तो ये जंग एक्चुअल के अंदर वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चली जाएगी। जो हम लोग सुनते आ रहे हैं ना हर रोज मीडिया के ऊपर, वो हर रोज 1 से 2 बार जो वर्ल्ड वॉर करा ही देते हैं, तो वो सच हो जाएगी जो वो व्यूज के लिए कर रहे होते हैं। अटैक की इन्फॉर्मेशन ये है, इजराइल की तरफ से बताया जा रहा है कि इजराइल ने 140 फाइटर जेट भेजे ईरान के अंदर, और वो 140 के 40 वापस इजराइल के अंदर सही सलामत पहुंच चुके हैं, और ईरान किसी एक भी फाइटर जेट को नहीं गिरा पाया। सबसे पहला दावा यह है। सेकेंडली, इजराइल की तरफ से कहा गया कि इन्होंने ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया, खत्म कर दिया, उसको जीरो कर दिया है, और नेक्स्ट टाइम इजराइल जब चाहे ईरान के अंदर घुस सकता है, ये उनका दावा है। थर्डली, उन्होंने कहा है कि ये जो रॉकेट्स मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं ईरान की, हमने वो सारी तबाह कर दी है। अब ईरान जो है जवाब देने के काबिल नहीं बचा, क्योंकि हमने इनके सारे मिसाइल ही खत्म कर दिए हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज का जवाब दे देता हूँ कि डिफेंस सिस्टम जो इन्होंने कहा कि बिल्कुल ही फेल हो गया, जीरो हो गया, तो ये क्लिप देखिए आप, बड़े बेहतरीन तरीके से ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो वर्क कर रहा है। ईरान की तरफ से जो फिलहाल खबरें आ रही हैं कि 2 सोल्जर्स ही शहीद हुए हैं और कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, कोई ज्यादा रॉकेट्स मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को नुकसान नहीं पहुंचाया, और जो ये डरा रहे थे कि न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि ये डरते हैं। और ये जो कह रहे थे हम ऑयल साइट्स को उड़ा देंगे, वो भी नहीं उड़ाई, क्योंकि ये डरते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, और ये हमेशा ही डरते रहेंगे। अमेरिका का रोल ये था इस अटैक के अंदर कि उनका कोई रोल नहीं, और मशवरा ये दिया कि आप अटैक ना करें, न्यूक्लियर साइट्स को निशाना ना बनाएं, जो कि इजराइल ने मानी बात। और कोई भी अमेरिका का फाइटर जेट नहीं था, कोई भी अमेरिका का मिसाइल नहीं था इस अटैक के अंदर। तो अमेरिका का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब क्या ईरान रिटेलिएट करेगा? अगर ईरान रिटेलिएट करता है तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन बन जाएगी। एक्चुअल के अंदर ये वर्ल्ड वॉर की तरफ बात चली जाने वाली है। फिर उसके बाद होगा क्या, जब इजराइल जवाब देगा, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को अगर निशाना बना देता है, ऑयल साइट्स को निशाना बना देता है, तो बीच में कौन पड़ेगा आकर के? बीच में आकर के पड़ेगा रशिया, और ये वॉर वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ कंप्लीटली पहुंच जाएगी। एक वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर भी दोस्तों बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। स्टॉक जो मार्केट जो है वो स्टेबल नहीं रह पा रही फिलहाल, ये जो वॉर चल रही है इसकी वजह से। मेरे मुताबिक तो अब ईरान को बिल्कुल अटैक नहीं करना चाहिए, ईरान को चुपचाप बैठ जाना चाहिए, सिर्फ एक शर्त के ऊपर। अगर गाजा के अंदर जो मजलूम लोग हैं उनको हक मिलता है, गाजा के लोग खुशहाल होते हैं, उनको उनका वतन वापस मिलता है, तो डेफिनेटली अटैक ना करें, साइड पे बैठ जाएं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर एक ही तो कंट्री है जो खुल करके गाजा का साथ दे रहा है। और दुनिया के अंदर दोस्तों कंट्री है कौन सा? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कोई भी तो नहीं। हम पाकिस्तानी क्या है? हम पाकिस्तानी खाली बातें करने के लिए हैं, वो भी 3 से 4 माह के बाद एक छोटा सा हम बयान दे देते हैं कि भाई फलस्तीन के ऊपर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं इनको रुक जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा एहसान कर देते हैं हम लोग उनके ऊपर। तो खैर दोस्तों, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अगर आप ऐसा ही हाईली रिसर्च कंटेंट देखना चाहते हैं तो डू सपोर्ट, डू लाइक, और बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम आप लोगों को ये मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स आसानी से समझाएंगे। तो आने वाली जो खबरें हैं उनके लिए, अपडेट्स के लिए चैनल को डेफिनेटली सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज।